नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा अनुसूची के विषय में विविध पक्ष, जैसे अनुसूची की परिभाषा, अर्थ, अनुसूची की विशेषताएं, कितने प्रकार की अनुसूची होती है, अनुसूची की रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे अनुसूची में सम्मिलित करने योग्य प्रश्न। यानी प्रश्न कई तरीके से होते हैं। किन प्रश्नों को हमें अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए और किन प्रश्नों को हमें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम ये चर्चा करते हैं कि अनुसूची में कैसे प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए, जिसमें पहला है अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है उन प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जिनके उत्तर स्पष्ट तथा शुद्ध रूप में मिल सकें। नेक्स्ट बिंदु है उन प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए जिनका सारणीयन सरलता से किया जा सकता हो। चौथा पॉइंट है तुलनात्मक सूचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात हम उनकी आपस में तुलना कर सकें, ऐसे प्रश्नों को हमें उसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनके उत्तर की अधिकांश साक्षात्कारदाताओं से प्राप्ति की संभावना हो। यानी हम ऐसे प्रश्नों को उसमें समावेश करें जिससे हमें ज़्यादा उत्तर प्राप्त करने की संभावना हो। नवीन प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को या नवीन तथ्यों से संबंधित प्रश्नों को आवश्यक तौर पर पूछना चाहिए। यानी जो तथ्य नवीन हैं या जिनके बारे में नवीन तथ्य हमें प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें अपनी अनुसूची में शामिल करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जिनकी संरचना स्पष्ट, सहज और सरल हो। यानी जिनको बनाना आसान हो और जो स्पष्ट हो, सरल हो और समझने में आसान हो, ऐसे प्रश्नों को हमें अनुसूची में शामिल करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रश्न एक दूसरे से संबंधित तथा संपूर्ण क्रम में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। यानी जो भी हम प्रश्न पूछें एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होने चाहिए। एक प्रश्न का जवाब हमें दूसरे से पुष्टिकरण करने के संदर्भ में सहायक सिद्ध होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जिनके उत्तर में कम लिखना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधानकर्ता उत्तर लिखते लिखते इतना ज़्यादा उसे अपना समय खर्च कर देना पड़ता है, जिससे उत्तरदाता बैठे बैठे सामने जो कहते हैं उसका समय, उसे लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो अनुसंधानकर्ता को कम लिखने का कार्य करना चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उत्तरदाता से प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ना हों। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नों को हमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं
एक अच्छी अनुसूची का निर्माण करते समय एक अनुसंधानकर्ता को आवश्यक तौर पर ध्यान रखने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे अनुसंधानकर्ता को बचना चाहिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बहिष्कार करने योग्य प्रश्न कौन कौन से, कि हमें ऐसे प्रश्नों को अपनी अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। जिसमें पहली बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो कहा जा सकता है अधिक लंबे जटिल प्रश्नों का बहिष्कार करना चाहिए। प्रश्न ज़्यादा लंबे ना हो, जटिल ना हो, सरल सहज हों, ऐसे प्रश्न ही हमें अपनी अनुसूची में शामिल करने चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है अनावश्यक प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। केवल हमें अपनी अनुसूची में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करना चाहिए जो हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, और जो हमारे अनुसंधान में उपयोगी आवश्यक नहीं हैं, ऐसे प्रश्नों का बहिष्कार कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अस्पष्ट निर्देशक प्रश्न को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अस्पष्ट प्रश्न यानी प्रश्न एक अर्थक होने चाहिए, बहुअर्थक नहीं होने चाहिए। निर्देशक प्रश्न यानी हम उत्तरदाता को निर्देश नहीं दे रहे हैं, वरन हम उससे अनुरोध कर रहे हैं अपने विषय में या अपनी प्रश्नावली के संदर्भ में उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो हम उत्तरदाता को निर्देश ना दें और अस्पष्ट प्रश्न उसमें शामिल ना करें। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तो बिंदु है बहुअर्थक प्रश्नों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए। बहुअर्थक यानी एक प्रश्न का एक ही अर्थ निकलना चाहिए, कई अर्थ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि अगर बहुअर्थक प्रश्न हम रखेंगे तो हम जिस संदर्भ में प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उत्तरदाता हो सकता है उसे अन्य अर्थ में समझे और उसी के आधार पर वो उसको उत्तर दे। तो फिर हमें स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि हम आपसे इस संदर्भ में जानना चाह रहे हैं। तो पहले से ही प्रयास करना चाहिए कि बहुअर्थक प्रश्नों को इसमें समाहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरदाता को उलझन में डालने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उलझन में डालने का मतलब है कि हम वो पहले से ही हमें पता है उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, आर्थिक जीवन से संबंधित हम अगर प्रश्न पूछेंगे तो वो हमें उत्तर इतने आसानी से नहीं देगा, और ना तो वो हमारे सामने उत्तर देने से मना कर पाएगा, ना ही उसकी कोई इच्छा उत्तर देने की होगी। तो हमें ऐसे प्रश्नों को अपनी अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं यथासंभव मत अथवा विचार संबंधी प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। मत या राय, आपकी राय क्या है या आपका विचार उस संदर्भ में क्या है। उस संदर्भ में अगर हम ऐसा पूछते भी हैं कभी गलती से, तो वह बहुत विस्तृत तौर पर हमें उसे समझाएगा, तो जिससे ना तो हम उसका उत्तर लिख पाएंगे, ना ही हम ठीक प्रकार से उसका सारणीयन और विश्लेषण का कार्य कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे प्रश्नों को अपनी अनुसूची में शामिल नहीं करें, या ऐसे प्रश्नों को हमें हमेशा बहिष्कार ही करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं सूचनादाता से गोपनीय प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। गोपनीय प्रश्न तात्पर्य होता है उसके व्यक्तिगत जीवन से प्रश्नों को उसमें समाहिल नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। लास्ट बात हम करते हैं ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिससे सूचनादाता की भावना को ठेस पहुँचे। यदि किसी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसा पक्ष है जिसको पूछने से उत्तरदाता की भावना को ठेस लगती है, ऐसे प्रश्नों को हमें या एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से या उत्तरदाता से कदापि नहीं पूछना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इनका एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए
कि किस प्रकार के प्रश्नों को वह अपनी अनुसूची में शामिल करे और किस प्रकार के प्रश्नों से उसे बचाव करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।